बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एनर्जी बार की रेसिपी। एनर्जी बार बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी ड्राई फ्रूट्स की। आधा कप लिया है मैंने अखरोट, 1 कप लिए हैं बादाम, आधा कप लिया है मैंने पिस्ता, आधा किलो ली है यहाँ पर खजूर, नरम वाली खजूर लेनी है जिसकी गुठली मैंने निकाल दी है। और आधा कप ही यहाँ लिए हैं मैंने काजू, आधा कप कोकोनट और 2 चम्मच लिए हैं मैंने सफ़ेद तिल, 1 चम्मच लिया है अदरक पाउडर और आधा कप ही लिए हैं मैंने चारों मगज़। 2 चम्मच इसमें जाएंगे शहद के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ली है मैंने एक कढ़ाई और उसमें डाल दिए हैं 2 चम्मच देसी घी के। 2 छोटे वाले चम्मच मैंने देसी घी के लिए थे। अब इसमें डालेंगे बादाम, 1 कप बादाम लिए थे, उनको डाल देंगे घी के अंदर और हम इसको रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने घी इसमें शामिल नहीं करना। बस 1 से 2 मिनट रोस्ट करने के बाद इसमें डाल देंगे काजू और साथ ही डाल देंगे अखरोट। इसके साथ ही इसमें जाएंगे पिस्ता और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। लो आंच पर आपने इन्हें रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। अगर आपके ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे तो उसकी एक बहुत ही अजीब सी स्मेल हो जाएगी कि आपसे ये खाए नहीं जाएंगे। इसलिए आपने इसे लो आंच पर ही रोस्ट करना है। तो लो आंच पर इसको रोस्ट कर लिया है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। फिर से उसी कढ़ाई में मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है देसी घी का। उसके बाद इसमें डाले हैं चारों मगज़, साथ ही इसमें जाएंगे सफ़ेद तिल और हल्का सा इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट हम इसको रोस्ट करेंगे। एनर्जी से भरपूर, ताकत का ख़जाना, बहुत ही मज़ेदार ये हमारे एनर्जी बार बनकर तैयार होंगे। 1.5 से 2 मिनट इसको रोस्ट करेंगे बिल्कुल लो आंच पे और उसके बाद इसमें डाल देंगे नारियल जिसको कद्दूकस कर लिया था। आधा कप खुश्क नारियल को कद्दूकस कर लेंगे और वो भी इसमें डाल देंगे। नारियल जो है वो जल्दी गोल्डन हो जाता है, जल्दी पक जाता है, इसलिए नारियल को मैंने एंड पर डाला है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। दोनों चीज़ों को प्लेट में निकाल कर इसको अब हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लेंगे। यहाँ पर जो खजूरें ली थी ये देखें, खजूरें इस तरह से इसकी गुठलियाँ निकाल लेनी है और खजूर को पहले मैं चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। और यहाँ पर लिया है मैंने फिर से एक कढ़ाई को और कढ़ाई में डाल देंगे देसी घी। देसी घी लिए हैं मैंने इसमें 2 चम्मच और जो खजूरें थी उनको चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ऐसे ही इसे कटिंग बोर्ड के ऊपर रख कर छुरी के साथ भी छोटे छोटे से टुकड़े कर सकते हैं। और खजूरों को भी इस तरह से बस 1 से 2 मिनट ही लो आंच के ऊपर हम भून लेंगे। यहाँ पर देखें खजूरें अच्छी तरह से सिक चुकी हैं। इसको भी अब हम निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। इसको होने देंगे थोड़ा सा ठंडा क्योंकि ये अभी गर्म है। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट थे उनको मैंने चॉप कर लिया था। ये देखें मोटा मोटा सा, आप इसको छुरी के साथ काट भी सकते हैं। इस तरह से धरधरा सा, या आप किसी भी पॉलीथीन बैग में डाल लें और ऊपर से बेलन की मदद से आप इसको मोटा मोटा सा कूट सकते हैं। इसके साथ ही इसमें नारियल और चारों मगज़ भी डाल दिए थे। हल्की सी इसमें 1/4 चम्मच जाएगी काली मिर्च की। इसमें बिल्कुल भी मिर्चों का टेस्ट नहीं आएगा। काली मिर्च एंटीबायोटिक होती है, बहुत ही अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए। और बिल्कुल 1 चुटकी इसमें जाएगा नमक का और इसके साथ ही इसमें जाएंगे 2 बड़े चम्मच शहद के। शहद इसमें लेंगे। शहद भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। शहद के कितने फ़वाइद हैं उससे तो आप सब वाकिफ़ हैं। उसके बाद इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच अदरक का पाउडर। अदरक का पाउडर बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो अदरक, शहद और ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
आप अपने बच्चों को रोज़ ये खाने के लिए दे सकते हैं। सुबह नाश्ते में दूध के साथ आप बच्चों को ये खाने के लिए दे सकते हैं। बच्चों को सर्दियों में सर्दी, बुखार और फ्लू और कफ़ से बचने के लिए बहुत ही एक मुफ़ीद चीज़ है, क्योंकि बच्चे वैसे ड्राई फ्रूट नहीं खाते। और यहाँ पर ये देखें, इस तरह से मैं इसे बाइंड कर कर देख रही थी कि इसकी बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। अगर यहाँ आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी बाइंडिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो आप दोबारा से थोड़ी-सी और डेट्स लेकर उसको इसी तरह से चॉप करके, रोस्ट करके आप इसमें डाल दें, तो इससे आपकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप इसे शहद बहुत ज़्यादा कर देंगे, तो शहद से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए शहद आप इसमें सिर्फ 2 चम्मच ही डालिएगा। एक ट्रे को लिया, उसके ऊपर मैंने डाल दिया था, कोई भी अगर आपके पास ये पेपर नहीं है, तो आप सिंपल कोई किताब का, कोई कॉपी का पेपर ले सकते हैं। वो इसके ऊपर फैला दें, उसको ऑयल से ग्रीस कर दें और इस तरह से इसके सारे ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल दें। और ये देखें, मैंने 2 बार करके हल्का-हल्का सा उसके ऊपर डाल दिया था और उसके बाद किसी भी कटोरी से या किसी भी प्लेन चीज़ से आप इसे प्रेस कर देंगे ऊपर से, ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। और यहाँ पर 1 घंटा हो चुका था। 1 घंटे के बाद इसको निकालेंगे फ्रीज़र में से और उसके बाद ये देखें, बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी हम करेंगे कटिंग। कटिंग देखें, पहले इसको सेंटर से इस तरह से हम कट लगा लेंगे और फिर इसके बार्स कट कर लेंगे। जितने शेप के चाहें, जितने साइज़ के चाहें, उतने साइज़ के आप इसके बार्स कट कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए भी ये बहुत ही मुफ़ीद हैं। आप हर रोज़ सुबह नाश्ते में या शाम को 4 से 5 बजे दूध का 1 गिलास लें और दूध के 1 गिलास के साथ आप ये 1 एनर्जी बार खा लें, तो बहुत ही ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ये विंटर स्पेशल रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नई आसान और मज़ेदार सी हेल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।